बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैगन की सब्ज़ी। आलू बैगन बहुत से लोगों को पसंद नहीं होते या बैगन भी पसंद नहीं होते क्योंकि वो बनते अच्छे नहीं हैं, इसलिए लोग उसे खाना पसंद नहीं करते। तो जनाब, अगर आप मज़ेदार करके बनाएंगे इन्हें तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ये जो बैगन होते हैं इसमें भर जाता है पानी, और जब पानी भर जाता है और हम इन्हें पकाते हैं तो ये बिल्कुल ही समझ लें शोरबा बन जाते हैं, बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। ये छिलका अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है, तो इसलिए ये मज़ेदार भी नहीं लगते। और मसाला भी इसमें बहुत से लोग धनिया वगैरह डाल देते हैं पिसा हुआ, तो भी ये बैगन का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आज हम इन्हें बनाएंगे बहुत अलग तरीके से। तो मैंने इन्हें धो के काट लिया है, इनको पानी नहीं डाला है मैंने। बहुत से लोग इसमें पानी भर देते हैं इसलिए कि काले पड़ जाते हैं, लेकिन मैंने इनको काटने से पहले भी धोया है, फिर एक पानी मैंने इनको काटने के बाद इस पे बहा दिया है। तो जनाब, ये हमारे बैगन जो हैं वो धुले कटे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने पानी में आलू काट के डाल दिए हैं, धो भी लिए हैं, फिर पानी में डाल देंगे क्योंकि आलू जो हमने गलाने हैं वो बिना पानी के गलाने हैं, तो इसलिए ये आलू मैंने इसलिए पानी में डाल दिए। बैगन तो अपना ही पानी छोड़ेंगे, हमें एक्स्ट्रा ऊपर से पानी नहीं डालना है। और जनाब, हमने यहाँ पे 1 किलो आलू ले लिए हैं और ये 3 पाव 1 किलो हमने बैगन ले लिए हैं और 3 पाव के करीब मेरे पास ये आलू हैं। और जनाब, ये हमारा पार्ट जो है, मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे खाने को मज़ेदार बनाता है, वो है हमारे पास 3 पाव ही टमाटर जो कि मैंने काट लिए हैं। और हमें लास्ट में जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्चें चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे अपनी पतीली रख दी है जो कि गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं। तो जनाब, खाने वाले सालन वाले 3 चमचे आप बड़े वाले ले लें ऑयल के। जब तक ऑयल हमारा गर्म होता है तो हम यहाँ पे मसाले निकाल लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। लहसुन पेस्ट, और यहाँ है मेरे पास टमाटर। तो अब मैं इन टमाटरों में मसाले ऐड कर दूंगी। हमने ले लिए कुटी मिर्ची 3 चम्मच, नमक हस्बे जायका। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 बड़ा चम्मच हमने ले लिया है, तकरीबन 1.5 टीस्पून हल्दी। और यहाँ पे मैंने ले ली है पिसी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। तो जनाब, हमारा ऑयल गरम हो गया है तो हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देते हैं। जनाब, ये वाला जो चम्मच है हमने भर के ले लेना है अदरक लहसुन पेस्ट, जो कि हमारा ऑयल गरम हो गया इसमें जी। तो मैंने 1.5 चम्मच लिया है, इस चम्मच के हिसाब से ये 1 चम्मच बनता है। ये छोटे चम्मच हैं और ये मेरे पास है बड़ा चम्मच। तो मैंने इस चम्मच के हिसाब से पूरा 1 चम्मच ये वाला भर के लिया सालन वाला, क्योंकि अदरक लहसुन जो है वो मेन पार्ट होते हैं हमारे किसी भी खाने का। तो जनाब, अब हमने इसमें डाल दिया है वो तमाम मसाला जो कि मैंने आपके सामने रेडी किया था। और अब हम इस मसाले को यहाँ पे भून लेंगे अच्छे तरीके से। इतना भूनना है कि टमाटर जो है वो एकदम बिल्कुल मेल्ट हो जाए और एक ग्रेवी सी बन जाए। मैंने इसमें कोई धनिया पाउडर वगैरह ऐड नहीं किया है, ना गरम मसाला। ये दोनों चीजें इस टाइप की जो सब्जी होती है उसको खराब कर देती हैं। तो जब तक कि हमारे ये टमाटरों को हम भूनते हैं तेज आंच करके, और फिर हम इसमें सब्जी डाल देंगे जब हमारे ये टमाटर मेल्ट हो जाएंगे जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल एकदम मैश हो गए हैं, प्यूरी बन गई है टमाटरों की। इस स्टेज पे हमारे टमाटर भुन गए हैं तो हम इधर डाल देंगे ये बैगन और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी, तो बैगन हमारे एकदम मिक्स हो गए हैं और मसाला भी हमारा काफ़ी है, आप देख सकते हैं। तो जनाब, हम यहाँ पे अपने आलू भी डाल देंगे जी। यहाँ पे हमने आलू भी डाल दिए हैं और
बैगन भी डाल दिए हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्सअप करके और अब हम इन्हें दरमियानी सी आंच करके मीडियम आंच पे इनको पकाएंगे यहाँ तक के कि आलू गल जाए। तो जनाब हमने यहाँ पे ढक्कन ढक दिया है और आंच को हमने मीडियम कर दिया है और हम इसे वक्फे वक्फे से देखते रहेंगे। तो जनाब हमारी सब्जी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कि बैगनों ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब हमें इसी में इसको गलाना है। ढक देते हैं, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना जो बैगन है ये टूट जाएंगे। तो जनाब हम इन्हें ढक देते हैं जब तक कि हमारे आलू ना गल जाएं, हमें तब तक इसको पकाना है। तो हमने इसको स्लो आंच पे गलाना है आलूओं को। जी तो हमें यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं बैगनों को पकते हुए। अभी बैगनों में पानी मौजूद है। यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू गले कि नहीं गले। आलू हमारे गल चुके हैं। बाय चांस कि अगर ऐसा हो कि आपके आलू नहीं गल रहे हैं या बैगनों में इतना पानी नहीं है कि आप जो हैं आपके आलू जो हैं वो गल जाएं। कभी कभी बैगन जो हैं वो ऐसे भी आते हैं कि उनमें इतना पानी नहीं होता, वो ड्राई होते हैं अंदर से। तो आपने बैगनों में थोड़ा सा पानी का छींटा मार देना है, लेकिन भर नहीं देना है पानी, क्योंकि हमें बैगन पानी में नहीं पकाने हैं। इसलिए आपने जो है बैगनों में पानी भरना नहीं है। या तो आप बैगन पानी में डाल के रख दें तो बैगन जो है वो पानी को सोख कर लेंगे, तब भी आपके बैगन सही बन जाएंगे, आलू भी गल जाएंगे आपके। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप पानी का छींटा मार सकते हैं। तो ये हमारे जो बैगन हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं और इसमें इस स्टेज पे हम डाल देंगे हरी मिर्चें और अब हम इसे खोल के पकाएंगे ताकि जो हमारा ये पानी है ये उड़ जाए। तो अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें 5 मिनट हुए हैं हरी मिर्चें ऐड किए हुए और उसके बाद मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो जनाब हमारी सब्जी जो है वो एकदम तैयार है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और जनाब हम यहाँ पे इसे चावलों के साथ खाएंगे, रोटी के साथ भी हम खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे बैगन पक्के तैयार हो गए हैं। हम इन्हें खा रहे हैं यहाँ चावलों से और रोटी से। और आपका दिल चाहे तो आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, दोनों तरह से ये आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज।